बाबा जी के भक्तों को राम राम। बिना बात किए हुए पटना लौट गए। मैं दुबे बोल रहा हूँ, राज दुबे। मोबाइल पर फ़ोन आने पर मैं उठाया तो यही स्वर सुनाई पड़ा। कहिए दुबे जी, क्या हाल है? मैंने तो सोचा कि आप वापस चले गए, कोई संपर्क ही आपने उस दिन के बाद से नहीं किया। नहीं सर, मैं यहीं व्यस्त था। उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था उसकी प्रतिलिपि लेने में लगा था। अच्छा, तो न्यायालय ने आदेश भी पारित कर दिया? मैंने विस्मयपूर्वक पूछा। हाँ सर, बाबा जी की कृपा से क्या नहीं संभव है। आपने मुझे उचित स्थान पर भेजा था, दुबे प्रसन्नतापूर्वक बोले। अरे अभी तो केस को एडमिट होना था, अभी ही आदेश किधर से पारित हो गया। आपके प्रसन्नतापूर्ण शब्दों से तो यह प्रतीत हो रहा है कि आपके अनुकूल ही आदेश हुआ है। मुझे कहना पड़ा, केस तो एडमिट हो ही गया सर, यह भी एक चमत्कार ही है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के विरुद्ध केस इतना शीघ्र कहाँ एडमिट होता है। यह तो सचमुच चमत्कार है। और क्या हुआ वो बताइए। आपकी प्रसन्नता केवल इतने भर से इस तरह नहीं उमड़ती, मैंने पूछा। और हुआ यह सर कि एक तरह से हमारी अधिकांश मांगें हमें राहत देने में क्रम में उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण कर दी, जैसे मुझे उत्सुकता हुई। हमारे वर्षों के रुके वेतन के भुगतान करने का भी आदेश पारित कर दिया। साथ ही बिहार सरकार ने जो समिति हमारी मांगों को देखने के लिए गठित की थी उसे कार्य करने से रोक दिया। ये दोनों हमारे लिए बहुत अनुकूल निर्णय है। अब हमारे बच्चे कम से कम खाने के बिना भूखे तो नहीं मरेंगे। कई वर्षों का बकाया मिलने से बहुतों की लड़कियों की रुकी हुई शादियां भी संपन्न हो जाएंगी। अब हम एक भले आदमी का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। समिति को निष्क्रिय कर देने से हम लोग उसकी मनमानी से बच जाएंगे। साथ ही यहाँ भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच होता है उससे आप अपरिचित तो नहीं। समिति के सदस्य हमारा भला क्या करते, हमें और नोच खाते। हम लोगों को अपने घर द्वार और खेत को भी बेचकर उनकी मांगें पूरी करनी पड़ती, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। आप लोगों को तो सचमुच बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया है। मैं प्रसन्न होकर बोला। यह तो आपका आशीर्वाद है। दुबे जी, ऐसा नहीं कहिए, मेरे आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा है, ना मैंने कोई आशीर्वाद दिया है। यह सब तो नीप करोरी बाबा जी के यहाँ आपके जाने का सुफल है। अप्रत्यक्ष ही यही आपका आशीर्वाद तो मिला ना सर। यह कैसे, मैं नहीं समझकर बोला। नीप करोरी बाबा जी ने ही किया, यह तो सही है, किंतु उनके जहाँ भेजा किसने? आपने केवल उनका उल्लेख ही नहीं किया, उनके आश्रम में जाने का मार्ग भी अच्छी तरह बता दिया। वहाँ के प्रबंधक श्री शर्मा जी को भी फ़ोन कर दिया, जिससे हम लोगों को बाबा जी और हनुमान जी तथा अन्य विग्रहों के दर्शन करने में सुविधा हुई। शर्मा जी ने भी अपने आशीर्वचनों से हमें मंडित किया। आखिर ये बाबा जी के इतने समीप रहे हैं तो उनकी पैरवी तो बाबा जी सुनेंगे ही। एक तरह से बाबा जी की कृपा पूरी तरह आपके ही मध्य से हमें प्राप्त हुई है। अब मैं अपने आप को बाबा जी की कृपा से लकी मैन कहता हूँ। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।